क्या आपने अपने नाम MLC हल्का ग्रेजुएट की वोटर लिस्ट में दर्ज करवा लिया है? अगर आप ग्रेजुएट हैं तो तबारक स्कूल में पहुंचकर इस वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर दर्ज करवा लें। आखिरी तारीख 6 नवंबर मुकर्रर है। अवामी हुकूमत के दो अहम शुबे होते हैं, एक कानून साज असेंबली और दूसरा कानून साज काउंसिल। कानून साज असेंबली के तमाम मुंतखबा नुमाइंदों को रुकन असेंबली या MLA कहा जाता है, जिनको रास पूरी आवाम वोट देती है और मुंतखब करती है, और ये MLA हुकूमत साजी में हिस्सा लेते हैं। इस कानून साज असेंबली को ऐवान ज़ेरी कहा जाता है। दूसरा होता है कानून साज काउंसिल। इस काउंसिल के नुमाइंदों को मुंतखब करने के अलग अलग तरीक़ाकार होते हैं, जिनमें से बाज़ को रास हुकूमत की सिफारिश पर नामजद किया जाता है और दूसरे अरकान मुख्तलिफ ज़बराबंदियों से मुंतखब होकर आते हैं, जिनमें से ग्रेजुएट हल्के से भी ताल्लुक रखता है। इस रुकन को ग्रेजुएट वोटर्स मुंतखब करते हैं। इस काउंसिल को ऐवान बाला कहा जाता है। इस ऐवान से भी बाज़ अरकान को हुकूमत साजी में शामिल किया जाता है। इस काउंसिल की भी अपनी एक अहम और मुसल्लिमा हैसियत होती है। ऐवान असेंबली के लिए तो हमारे लोग फहरिस्त राय दहिंदगान में अपने नाम शामिल करवा लेते हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट अहबाब कानून साज काउंसिल के हल्के ग्रेजुएट में अपने नामों के इंदराज में दिलचस्पी नहीं लेते। हल्का कानून साज काउंसिल निजामाबाद में 4 अजला शामिल हैं, जिसमें लाखों की तादाद में ग्रेजुएट मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि फहरिस्त राय दहिंदगान में यानी वोटर लिस्ट में सिर्फ 95,000 वोटर्स के ही नाम दर्ज हैं। इस संगीन सूरत हाल को देखकर मिल्लत के मुफक्किर अहबाब ने हल्का ग्रेजुएट की वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की मुहिम शुरू की है। जिला निजामाबाद के माहिर तालीम और माजिब लेक्चरर मोहम्मद नसीरुद्दीन और मोहम्मद अजहर फारूकी ने इस मामले में दिलचस्पी लेते हुए अपने रुफका के ताउन से तबारक स्कूल में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की मुहिम शुरू की है, जिसमें मौलाना समीउल्लाह और मोहम्मद फैरोज के अलावा दीगर अहबाब का भरपूर ताउन शामिल है। इस एनरोलमेंट सेंटर के क़याम की इत्तला मिलते ही साबिक मार्केट कमेटी डायरेक्टर अब्दुल हलीम कमर, सदर जिला जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी मोहम्मद रफी कुरैशी और मोहम्मद शकीब व दीगर ने इस सेंटर का दौरा किया और इसकी तफसीलात मालूम की और जिम्मेदारान की काविशों की जबरदस्त सताइश की और तमाम ग्रेजुएट अहबाब से ख्वाहिश की कि वो फिलफोर तबारक स्कूल पहुंचे और अपने नामों को ग्रेजुएट वोटर लिस्ट में जरूर शामिल करवा ले। हलीम खमर ने बताया कि वोटर लिस्ट में नामों के साथ के ख्वाहिशमंद अहबाब अपनी डिग्री के सर्टिफिकेट्स, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज के फोटोज के साथ इस सेंटर को पहुंचे और जिम्मेदारान की गिराकदर खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। उन्होंने बताया कि ग्रेजुएट वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की आखिरी तारीख 6 नवंबर मुकर्रर है, लिहाजा उजलत करें, साइट मसरूफ है, लिहाजा नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा जल्द अज जल्द सेंटर पर पहुंचकर इस्तेफादा हासिल करें और अपने नामों का ग्रेजुएट वोटर लिस्ट में इंदराज को यकीनी बना लें। मुसलमानों के तमाम तबकात को BC जिम्मे में शामिल किया जाए। हर जिले में माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल का क़याम अमल में लाया जाए। BC कमीशन से निजामाबाद के कांग्रेस अक़लियती कायदीन के वफद की नुमाइंदगी। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के वफद ने सीनियर कांग्रेसी कायद सैयद नजीब अली एडवोकेट, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस सीनियर कारपोरेटर, M.A. फ़हीम साबिक डिप्टी मेयर, मौलाना करीमुद्दीन कमाल रियासती कायद, सुमेर अहमद जोनल सदर कौमी तंजीम, मोहम्मद मुजाहिद खान साबिक कारपोरेटर, सैयद मजहर अली मौज़िफ़ इंजीनियर, मुर्तुजा, शेख जफर, मोहम्मद जाफर और दीगर कांग्रेसी लीडरों पर मुश्तमिल था। आज जिला कलेक्ट्रेट निजामाबाद में BC कमीशन की समाअत के मौके पर चेयरमैन जीनी रंजन से मुलाकात करते हुए एक तफसीली याददाश्त इनके हवाले की और बताया कि रियासत भर में YS राजशेखर रेड्डी के दौरे इख्तियार में साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे। तामीर ज़िमरे में मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कई तबक़ात को शामिल नहीं किया गया था, जबकि इस जिम्मे में शामिल न किए जाने वाले तमामी तबकात तालीमी, समाजी, माशी और सियासी लिहाज से पसमानदगी का शिकार हैं, जिन्हें इस जिम्मे में शामिल करते हुए इंसाफ करने की शदीद जरूरत है। वफद ने बताया कि मुलाजिमत के शोबे में ग्रुप 1 और हायर सर्विसेज के लिए अलग स्टडी सर्कल महास्थल के कायम करना जरूरी है, ताकि मुसलमान तलबा को कोचिंग के जरिए आला ओहदों पर फायज होने की राह हमवार हो सके।
जिस तरह BC, SC और ST तबकात को अलहदा हॉस्टल कायम करते हुए उन्हें इन इम्तिहानात की तैयारी का भरपूर मौका फराहम किया जाता है, इसी तरह मुसलमानों को भी मौके हासिल होना जरूरी है। वफद ने मुस्लिम तलबा को बर वक्त स्कॉलरशिप की इजराई और फीस रिइंबर्समेंट की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम की जरूरत पर भी जोर दिया। इस वफद ने बताया कि स्कॉलरशिप की अदम अदायगी के बाइस कई तलबा दरमियान में ही तालीम तर्क कर रहे हैं। वफद ने BCE ज़िमरे के लिए अलहदा कारपोरेशन के क़याम की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने तमाम तबकात के लिए अलहदा कारपोरेशनों का काम अमल में लाया है, इसी तरह मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद के लिए BCE के लिए अलहदा कारपोरेशन का काम अमल में लाया जाए, ताकि मुसलमानों के माशी, तालीमी, समाजी बदहाल सूरत हाल को तब्दील किया जा सके। हर हुकूमत की फलाही स्कीमात से भी इनको फैजाब किया जा सके। चेयरमैन BC कमीशन ने संजीदगी के साथ वफद को समाअत किया और तयक़ुन किया कि वो इन उमूर व मसाइल को अपनी सिफारिशों में शामिल करते हुए हुकूमत को पेश करेंगे। आज निजामाबाद BC कमीशन के यहाँ पर मुनाक़िदा इजलास में कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन की जानिब से एक तफसीली रिप्रेजेंटेशन उनके हवाले की गई, जिसमें ख़ास तौर पर मुसलमान जो माशी, तालीमी, समाजी, सियासी हैसियत से पसमानदा है और BCE ज़ुमरे में जिन मुसलमान हिस्सों को निकाला गया है, ख़ास तौर पर सैयद को, खान को, अंसार को, चाउस को, मेमन को, जिनको बेग को एलाइट क्लास के नाम पे निकाला गया, उनको दोबारा शामिल करने और उनकी सिफारिशात में इसको शामिल रखने के लिए उनसे ख्वाहिश करते हुए ये रिप्रेजेंटेशन उनके हवाले की गई। मुसलमानों के लिए स्टडी सर्कल का हर ज़िले में क़याम अमल में लाया जाए, ताकि वहाँ पर IAS और IPS की जो ग्रुप 1 सर्विसेज की जो कोचिंग दी जा रही है, हर ज़िले में मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर वो एक हॉस्टल के साथ BC स्टडी सर्कल का क़याम, BCE स्टडी सर्कल का ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए क़याम अमल में लाने के लिए सिफारिश करने के लिए रिप्रेजेंटेशन और बहुत से मसाइल के ऊपर भी इस सिलसिले में BC कमीशन को आज नुमाइंदगी की गई। सैयद, पठान, मुगल, अरब मेहमान और दीगर छोटे तबकात को BCE ज़िमरे में शामिल किया जाए। ये तबकात शदीद माशी पसमानदगी का शिकार है और BC तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से बढ़ाकर 10% किया जाए। BC कमीशन के इजलास पर मजलिस की नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने तेलंगाना रियासती कमीशन बराए पसमानदा तबकात के दौरे निजामाबाद के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा अवामी राय प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मजलिस की जानिब से हलफनामे के साथ कुछ अहम नुमाइंदगियों को पेश किया गया। मजलिस ने BC कमीशन से मुतालबा किया कि BCE ज़िमरे में सैयद, पठान, मुगल, अरब, मेहमान और दीगर छोटे तबकात को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इन तबकात में बेशतर अफराद सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारते हैं और BC तहफ़्फ़ुज़ात माशी पसमानदगी की बुनियाद पर फराहम किए गए हैं। लिहाजा मज़कूरा तबकात भी शदीद तरीन माशी पसमानदगी का शिकार हैं, जिसके ताल्लुक से सदर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और दीगर कई कमीशनों ने भी तशवीश का इजहार किया था और रिपोर्ट दी थी कि मुल्क का सबसे पसमानदा तर तबका मुसलमान है। BC कमीशन के चेयरमैन G निरंजन की निगरानी में कमीशन के अराकीन ने संजीदगी से मजलिस की नुमाइंदगी की समाअत की। नुमाइंदगी पेश करने वालों में मजलिसी कायदीन मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मीर मजाज अली, मोहम्मद शहबाज अहमद और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में तोसी देते हुए उसको 10% तक वसअत देने का मुतालबा किया और इसकी तमाम तफसीलात बादिजान मीडिया से बात करते हुए सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मीडिया को बताई। इस वफद में साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद के अलावा सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, कारपोरेटर्स माजी सिद्दीकी, अब्दुल अली, मोहम्मद रियाज अहमद, सरफराज मोहम्मद खान, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तसीम, सैयद रफीउद्दीन के अलावा मजलिसी कायदीन मोहम्मद अमर फारूक और शेख खलीद अहमद भी शामिल थे। ये 4% ये जो रिजर्वेशन हमको दिया गया वो अभी हमें नाकाफी है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे अभी कम्युनिटी जैसे सैयद है, पठान है, अरब है, ईरानी है, कच्ची लोग, ये तमाम लोग हैं। इन लोगों का तमका सबका हाथ तक करना, क्योंकि हर कम्युनिटी में बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली पीछे है सब ये।
तो उनको अगर हमको उसको फुलफिल करना है तो हमको रिजर्वेशन हमारा 4% से बढ़ा के 10% बोल के हमारा डिमांड है, रिक्वेस्ट है। उस सर्वे में थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम कम्युनिटी में आता है, तो जिसको उर्दू अच्छा आता है, क्योंकि आजकल पासपोर्ट में एक भी अगर नाम मिस्टेक है तो बहुत मुश्किल होती है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम देखे हैं कि उर्दू जो अच्छा जानता है एक शख्स उसमें उर्दू जानने वाला भी रहे, ताकि हमको स्पेलिंग वगैरह लिखने में और समझने में आसानी हो सके। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिजर्वेशन जो दिया गया कांग्रेस हुकूमत में वो आज जुडिशलाइज होके प्रॉब्लम में है। तो जब आप लोग यहाँ पे आए हैं तो हमारी ख्वाहिश है कि आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इसको अच्छी तरह से जो है फॉलो करके डिपार्टमेंट में सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से अप्रोच होके अगर कम्प्लीटली ये हमारे फेवर में करा दिए, ये जो कोर्ट में मामला है वो पेंडिंग नहीं रह के हमारे हक में फेवर में जजमेंट आ गया तो बहुत बेहतर रहता। हमारा दस्तूर ये बोल रहा कि ज़ात की बुनियाद पे हम रिजर्वेशन नहीं दे रहे। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का शुक्रिया जो वाईएस राज सेक्रेटरी साहब मुसलमानों की तरफ मुतवज्जो होकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए इकोनॉमिकल बैकवर्ड के वजह से। तो हम आपको कमीशन को ये बोलना चाह रहे हैं कि उसमें सैयद पठान जो भी कम्युनिटी छूट गई वो भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, उन लोगों को भी रिजर्वेशन की जरूरत है। आज पूरे हिंदुस्तान में नगर पिछड़ा और कमेटियाँ रिक्वेस्ट करें कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि ये जो दूसरे कमेटियाँ हमारे कम्युनिटियाँ जो छूट गए उन लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, खासतौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम निजामाबाद की तरफ से जो नुमाइंदगी की है, जो नुमाइंदगी आप करें हैदराबाद में भी नहीं, एक 15 दिन पहले MAM के तरफ से पूरे लेजिस्लेटर्स आके अब्दुल साहब के सरपरस्ती में आके रिप्रेजेंटेशन दिए। मैं आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसा आपने सैयद मुशाइक मुगल पठान ईरानी अरब मेंशन करे, अगर ABCD ग्रुप या E ग्रुप में आना बोले तो जो एन्यूमरेटेड 6-7 तारीख से आके